2022 का जो नोटिफिकेशन निकला है और 24,369 24,369 वैकेंसीज निकली हैं और आपके लगातार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, काफी सारी आपकी डिमांड आ रही थी, इससे जुड़े हुए बहुत सारे आपके कंफ्यूजन थे। तो आज का ये जो वीडियो बनने जा रहा है इसमें आपके लगभग सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। क्या क्या मैं आज आपको बताने वाला हूं जल्दी से बता देता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बन सकता है, लेकिन आपका जो भटकाव है, कुछ चीजें आप कहीं देख रहे हो, फिर कोई वीडियो देखना पड़ता है, फिर कहीं कुछ देखना पड़ता है, तो काफी रिसर्च के बाद, काफी सारे क्वेश्चंस आपके एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो तैयार किया है और बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा, इस एग्जाम से जुड़ी हुई, इसकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई, फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, पूरी लिस्ट यहां मैं बना के लाया हूं। परीक्षा कब होगी, सबसे बड़ा सवाल, पदों की संख्या, एनसीसी सर्टिफिकेट का फाइंडर टेस्ट जो होता है, नेगेटिव मार्किंग, डिटेल्ड पूरा सिलेबस, पोस्ट का प्रेफरेंस, प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट आपको ये कैसे मिलेंगे, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अगर आपको अब ये क्या है, तो सारे प्रश्नों के जवाब मैं बहुत कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और अगर कुछ रह गया वो जनवरी में होनी है, लेकिन इन्होंने डेट नहीं दी है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे या किसी भी टीचर से पूछेंगे, कोई आपको डेट नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या सोचना है। आपको यह समझ लेना है कि परीक्षा 1 जनवरी से होगी। देखिए, बहुत हद तक चांसेस है, मतलब 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि परीक्षा जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। लेकिन अगर जनरली क्या होता है, जैसे उन्होंने जनवरी बोला तो हमारा मन क्या करता है, हम सोचते हैं यार 15-20 तारीख तक तो जाएगा, मंथ एंड तक भी जा सकता है, अच्छी बात है, 15-20 तारीख तक जाए, मंथ एंड तक जाए, आपको और समय मिल जाएगा। लेकिन आपको दूसरी तरफ यह भी सोचना है कि अगर 1 जनवरी से ही या पहले हफ्ते में ही परीक्षा हो गई तो आप क्या करोगे। तो आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन आपको यह टारगेट करके चलना चाहिए कि परीक्षा 1 जनवरी को होगी। यानी नवंबर चल रहा है, दिसंबर आपके पास है, 2 महीने आपके पास हैं और इन 2 महीनों में 24,000 में से एक भर्ती, एक पद आपको चाहिए। कंपटीशन लाखों विद्यार्थियों में रहेगा, 10, 15, 20 लाख लोग या इससे भी ज्यादा लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 10वीं के बाद कोई भी इसकी परीक्षा दे सकता है। लेकिन आपको तो एक पोस्ट चाहिए ना। क्या करना है, कैसे एक पोस्ट ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या तरीका लगाया जाए कि हम इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, इससे ज्यादा नहीं है। खूब से खूब 5-10 दिन ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको 1 जनवरी मान के चलना है कि परीक्षा नए साल के पहले दिन है। आज से उस तरीके से पढ़ाई करिए, यह आपके लिए सबसे जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट आपको पता है 24,205 और इसके अलावा 164 मिला ले। इस बार इन्होंने एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है उसको भी इसमें ऐड कर लिया है और बाकी इन सब की बात हम करते हैं। टोटल इतनी वैकेंसीज है, अपने को तो एक चाहिए। प्रेफरेंस कौन से भरने हैं उस पे आगे आते हैं, इसको छोड़ते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर कई सारे बच्चों को क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपके पास A-B-C कोई सी भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट मिलता है, 5% एक्स्ट्रा आपके मार्क्स मिल जाते हैं आपको। यानी 160 नंबर का पेपर है तो 160 का अगर आप 5% निकालेंगे तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3%, 16×3=48, 4.8 नंबर। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 16×2=32 यानी 3.2 नंबर आपको मिलेंगे। ये क्या चल रहा है, 16×2=32 समझ रहे हो। आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए मैं 160 मार्क्स की बात कर रहा हूं। परीक्षा 160 नंबर की होगी। 160 नंबर का 5%, 160 नंबर का 3%, 160 नंबर का 2%। और इन 80 क्वेश्चंस को करने का समय आपके पास रहेगा 60 मिनट। पिछले साल तक 90 मिनट और 100 क्वेश्चंस का पैटर्न था। इस बार पैटर्न में बस यही बदलाव किया गया है, तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जस्ट अभी हमने बात करी
टोटल अब जो है परीक्षा होगी उसमें आपके 80 प्रश्न रहेंगे। इन 80 प्रश्नों के लिए आपके पास 160 अंक 160 मार्क्स रहेंगे और समय आपके पास जो है वो 1 घंटा यानी 60 मिनट रहेगा। इसके मैनेजमेंट को लेकर सेफ स्कोर क्या रखना है, कितना मिनिमम करके आना है, 2 महीने में कैसे हम 160 में से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, इसकी बात मैं बहुत डिटेल में करने वाला हूं, आगे बताऊंगा। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 4 विषय आपके पास है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक। सबसे बड़ा फायदा कि हिंदी या इंग्लिश में से आप कुछ एक चुन सकते हो। जनरली जो बच्चे हैं हिंदी भाषी राज्य हैं तो वो हिंदी चुनते हैं, इंग्लिश भी आप चुन सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। लेकिन ये यहां पे एक एडवांटेज मिल जाता है और 10वीं पास जो भी बच्चा है वो इसकी परीक्षा भर सकता है, बशर्ते 30 नवंबर 2022 के पहले आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया हो। इसके अलावा अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें या और किसी दूसरे सर्टिफिकेट्स की भी बात करें तो वो 30 नवंबर 2022 के पहले का होना चाहिए, उसके बाद बनवाओगे रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये आप ध्यान रखिए। तो ये पैटर्न अभी लेटेस्ट है और कई सारे बच्चे इतनी चिंता कर रहे हैं कि सर पहले 100 क्वेश्चंस होते थे, 90 मिनट मिलते थे, 1.5 घंटा मिलता था। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें अगर कोई बदलाव होता है तो वो सबके लिए है ना, आपके अकेले के लिए तो है नहीं। और प्रश्न भी कम हुए हैं, अगर समय कम होता तो चिंता वाली बात थी। दूसरी अच्छी बात क्या है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, सारे टॉपिक सारी चीजें वही पढ़नी है जो आप पिछले साल से पढ़ते आए हो, तो घबराना नहीं है। जो बदलाव हुए हैं वो सभी के लिए हुए हैं और इस बदलाव को हम नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि पैटर्न नहीं बदला है, मतलब सिलेबस नहीं बदला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, टाइम कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहां पे गड़बड़ी या समस्या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पे पूरा डिटेल्ड बताया है। हालांकि मैं आपको भी मैथ्स का भी और स्पेशल तरीके से पूरा बता दूंगा। रीजनिंग बहुत आसान आता है, मेरे ख्याल से रीजनिंग में हमारे जो बच्चे हैं पिछले साल भी पूरे 20 में से 20 या 90 नंबर लेकर आए थे और सब ले आते हैं। रीजनिंग में कोई दम नहीं आता है, आप कर सकते हो, है ना। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारी चीजें पढ़ना है। नंबर करंट अफेयर्स भी आपका यहाँ पे आएगा, तो सबसे 2-2 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा बाकी विषयों के कंपैरिजन में आपको प्राथमिकता भी नहीं देनी है क्योंकि जीएस अपने आप में 6 या 7 विषयों के बराबर है और उससे प्रश्न बनेंगे 20 में से 4 या 5 तो ऐसे रहेंगे कि कितना ही पढ़ लो वो तो कभी बनना नहीं है। तो 15 सवाल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इसका ये मतलब नहीं कि हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन पहले मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश पे काम करो। जीएस पे समय थोड़ा कम देना शुरुआत में, उसको अगले महीने थोड़ा ज्यादा समय देना क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 महीने में आप सोचोगे तो बहुत मुश्किल है। पढ़ना है, क्या करना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जीएस को अपनी लिस्ट में चौथे नंबर पे रखना है। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश इसको पहले करो, इन पर मेहनत शुरू कर दो, इनको भरपूर समय दो। जीएस को समय आना मैं बताऊंगा, उसको आता है ना, क्योंकि 10वीं के बाद वाला बच्चा भी पेपर देगा, ग्रेजुएशन के बाद वाला बच्चा भी पेपर देगा, उन्हें सबको मैच करना है, तो पेपर का लेवल आसान आता है। अगर 2 महीने आप अपनी जी जान लगा सकते हो, एक कर सकते हो, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। भाई देखिए 10th लेवल के जो पेपर होते हैं वो इजी होते हैं, जैसे ग्रुप डी अभी रेलवे का हुआ था। अगर 12th लेवल की बात करें तो वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, है ना, रेलवे के एग्जाम्स आपने देखे। उसके बाद अगर हम बढ़े, एसएससी, सीएचएसएल होता है, ये 12th लेवल का होता है, एमटीएस 10th लेवल का होता है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम से तो बोर्ड ज्यादा टफ हो जाते हैं, तो 10th लेवल पर होने वाले एग्जाम्स बहुत इजी होते हैं, है ना। घबराना नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, बस सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको आने वाले 2 से 2.5 महीने, और पूरा इसके लिए लगना पड़ेगा। क्या करना है, पूरे हम आपके साथ हैं, पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है, बस लगना पड़ेगा और सारी मोह माया, सुख सुविधा सबका त्याग करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो, है ना। अच्छा, मैथ्स के टॉपिक का मैंने अलग से एक यहां पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अलग से मैंने बता दिए हैं।
बता दिए हैं क्या क्या आता है। अच्छी बात क्या है कि एडवांस मैथ्स नहीं आता है ना, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये कुछ नहीं आता है। केवल एडवांस में बात करें तो मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, बस ये और एलसीएम एचसीएफ, ये 2-3 ही चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ्स के जो आते हैं। बाकी पूरा अरिथमेटिक है, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, समय कार्य, है ना। एलसीएम एचसीएफ, डी ई एफ जी, सारे ब्लॉक खाली रहते हैं, जितने ब्लॉक खाली हैं सारे लिख डाले। जब बाद में जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसको मनचाही पोस्ट नहीं मिलती, तब वो देखता है कि मैंने तो प्रेफरेंस ही गलत डाला था। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब आप प्रेफरेंस दोगे तो ये कोड है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हालांकि मैं इसको लेकर कल एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि फॉर्म कैसे भरें और किस पोस्ट का मतलब क्या है, किसमें कहां आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा तो नहीं बोलेंगे हम किसी को भी, लेकिन कौन से में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, मैं इसका अलग से कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। क्योंकि अपने आप में 15-20 मिनट सेवा देना चाहते हो तो आप बीएसएफ में जाइए, है ना। अगर इधर आप नेपाल तरफ जाना चाहते हैं, ये देखिए आप आईटीबीपी एक ऑप्शन आता है, एसएसबी एक ऑप्शन आता है, तो इसको लेके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। पर जनरली कोड, बस आप कल तक रुक जाओ, अगर फॉर्म भरने आपने अभी तक नहीं भरा है, कल जब मैं पूरा वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सबके मतलब, सबकी सारी चीजें करना चाहते हो तो बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है। क्विज लगा सकते हो, कैसे कोर्स खरीदना है, उसका एक अलग से वीडियो है, आप उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। अब आते हैं अपने आगे के मुद्दों पर जिन पे अभी तक हमने बात नहीं करी है। देखिए क्या क्या हमारा हो चुका है, परीक्षा कब होगी, पदों की संख्या, हम इन चीजों पे बातचीत कर चुके हैं, है ना। सिलेबस को लेकर मैं आपको और एक चीज बता दूं कि कल मेरी एक और क्लास है जिसमें